नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2024 टू 2022। इस वीडियो में भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज के ही प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2021। एक वीडियो में सारा टॉपिक डिस्कस करना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने इसका 2 पार्ट बनाया है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का सॉल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2021। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस टाइप से सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम को एग्जाम्स में सॉल्व करें। और सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चंस कॉमन रहता है। यहाँ पे आपको जनरली पूछा जाता है कि वेदर अ गिवन सीरीज इज इन एपी और इन जीपी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में रहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9 and their product is 24, then numbers are ऑप्शन है 2, 4, 6, 1, 5, 3, 2, 8, 4 and 2, 3, 4। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9। तो हम यहाँ पे जनरली अगर एपी है तो हम जो नंबर्स एज्यूम करते हैं, आपको अगर इस टाइप का नंबर मिले जहाँ सम ऑफ 3 नंबर्स है या फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है, तो आप नंबर्स इस टाइप से लीजिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो हमने एज्यूम किया लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 9। सम ऑफ द नंबर्स दिया गया है 3, सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों कट गया, 3a इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ से a का वैल्यू हमको मिल गया 3। ठीक है, अभी हमें d का वैल्यू निकालना है जो हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से निकाल सकते हैं। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया गया है 24, सो दिस इम्प्लाइज a हमारा 3 है तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो 3 माइनस डी इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। सो दिस इम्प्लाइज 9 माइनस डी स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा 8। सो दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें d मिल गया 1। ओके, तो a मिल गया और d मिल गया, therefore the numbers are a minus d, that means 3 minus 1 equals to 2। नेक्स्ट है a हो गया हमारा 3 और a plus d that is equals to 3 plus 1 equals to 4। तो जो नंबर्स है वो है 2, 3 and 4, that is ऑप्शन d जो है वो करेक्ट है। If the 3 numbers x plus 9, x minus 6, 4 are the first 3 elements of a GP, then the value of x is ऑप्शन से x equals to 0 और 4, x equals to 0 और 12, x equals to 0 और 8, x equals to 0 और 16। तो यहाँ पे दिया गया है that first 3 terms are in GP, और ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था। तो जैसे कि पता है, तो देखिए अगर कोई नंबर सपोज a b c GP में है तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो हमें यहाँ पे ये यूज़ करना है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो हमें दिया गया है x प्लस 9, x माइनस 6 एंड 4 आर इन जी पी, दैट मीन्स x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 9 इंटू 4। ठीक है, अब हम इसे सिंपली एक्सपांड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 36। तो ये 36 और ये 36 कैंसिल, तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स
x कॉमन लीजिए तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x क्या मिलेगा 0 और x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 16। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, x इक्वल्स टू 0 और 16। The straight lines ax plus 2y plus 1 equals to 0, bx plus 3y plus 1 equals to 0 and cx plus 4y plus 1 equals to 0 are concurrent if a, b, c are in. Option से AP, GP, HP and none. यहाँ पे दिया गया है the straight lines are concurrent. अब अगर ये concurrent है that means determinant is equals to 0. तो पहले हम straight line लिख लेते हैं ax plus 2y plus 1 equals to 0, bx plus 3y plus 1 equals to 0 and cx plus 4y plus 1 equals to 0. ओके, तो ये हमें 3 स्ट्रेट लाइंस दिए गए हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये कॉन्करेंट कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 होगा। तो पहले हम इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ दे आर कॉन्करेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A21, B31, C41 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये 0 होता है तो लाइंस क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा A इंटू 3 माइनस 4 माइनस 2 इंटू B माइनस C प्लस 1 into 4b minus 3c is equals to 0. So this implies minus a minus 2b plus 2c plus 4b minus 3c equals to 0. Minus a plus 2b minus c equals to 0. So this implies 2b equals to a प्लस सी। अब ये कंडीशन कब होता है? ए, बी एंड सी आर इन ए पी। ओके, तो अगर ये ए पी में है तब ये 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ए। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। ए पी हुज nth टर्म इज 2n माइनस 1। ऑप्शन से 1 3 6 2 3 5 1 3 5 एंड 5 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे AP का nth टर्म दिया गया है an इक्वल्स टू 2n माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? n को हम पकड़ेंगे 1 2 3। ओके, तो इफ A1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। A2 तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड A3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इज। ऑप्शन से 2b इक्वल्स टू 2a प्लस 3c, 2a इक्वल्स टू b प्लस c, b इक्वल्स टू ac टू द पावर 1/2 एंड 2c इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है। a b और c किस में है? जीपी में है। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर जीपी में है तो b बाई ए इज इक्वल्स टू c बाई बी। दैट मीन्स b स्क्वायर क्या होता है? ac होता है। b क्या हो जाएगा? रूट ओवर ac। अब रूट का वैल्यू क्या होता है? रूट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। A group of 10 items has arithmetic mean 6. If the AM of 4 of these item is 7.5, then the mean of the remaining items is. Options है 5.0, 5.5, 4.5 and 15.0. ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में आया है। यहाँ पे दिया गया है a group of 10 item has arithmetic mean 6. That means हम यहाँ पे assume करते हैं let A1, A2, A10 be the 10 items. ठीक है, now according to question A1 plus A2 plus dot 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 plus A10 whole divided by 10 is equals to 6. यहाँ पे दिया गया arithmetic mean of 10 items is 6. now यहाँ से हमें क्या मिला? A1 plus A2 plus dot 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 plus A10 is equals to 60.
नेक्स्ट हमें कहा गया है अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 4 आइटम्स इज 7.5. दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया हमारा 7.5. दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कितना हो जाएगा 30. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, प्लस यहाँ से A5 प्लस A6 A10, दिस इज इक्वल्स टू 16. सो ये हमें कितना मिला 30. सो दिस इम्प्लाइज 30 प्लस A5 A6 प्लस डॉट 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 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 16. तो दिस इम्प्लाइज A5 प्लस A6 प्लस डॉट 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 प्लस A10 इज इक्वल 30. तो हमें क्या मिला सम ऑफ द रिमेनिंग 6 टर्म्स कितना हो गया 30. अभी हमें इस 6 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है. दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ A5 प्लस A6 प्लस डॉट 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 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 30 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 5. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ए. A function is defined as f of x equals to 2x plus 1. The value of x for which f of x, f of 2x, f of 4x are in GP is. ऑप्शन से 1, 2, 0 and 4. ठीक है, तो यहाँ पे हमें f of x दिया गया है, f of x is equals to 2x plus 1. ओके, अभी हम निकालेंगे f of x, f of 2x and f of 4x. तो f of 2x हो जाएगा, हम x के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1. ओके, सिमिलरली f ऑफ 4x ये हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1, तो दिस इज 8x प्लस 1. अभी हमें दिया गया है दैट f ऑफ x, f ऑफ 2x, f ऑफ 4x आर इन GP. देयरफॉर f ऑफ 2x स्क्वायर is equals to f of x into f of 4x. ये हो गया हमारा GP का कंडीशन. अगर कोई नंबर GP में है तो क्या होता है b स्क्वायर इक्वल्स टू AC, तो यहाँ b के जगह पे क्या है f of 2x है. अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. f of 2x होता है 4x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू 8x प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16. सो दिस इम्प्लाइज है कि ये और ये कैंसल्ड हो गया, तो हमें क्या मिला, ये भी और ये भी कैंसल्ड हो जाएगा. यहाँ मिलेगा हमें 8x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2x इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C. The measure of angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least angle. The greatest angle is option से 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है. तो 2015, 2016 और 2017 में सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. अगर आया है और मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा. मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP. तो AP में है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द एंगल्स बी A माइनस डी, A और A प्लस डी. ठीक है, दे आर द 3 एंगल्स. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल. तो यहाँ पे A माइनस डी जो है ये लीस्ट एंगल है और A प्लस डी जो है ये ग्रेटेस्ट एंगल है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू A माइनस डी इज इक्वल्स टू A प्लस डी. ये हमें क्वेश्चन से मिला है दैट ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2A माइनस 2D इज इक्वल्स टू A प्लस डी. सो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 3D. ठीक है, वी नो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल्स है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री. तो ये कैंसल्ड हो गया तो यहाँ से 3A इक्वल्स टू 180 डिग्री मिला. सो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो अगर A 60 डिग्री है 60 डिग्री, देयरफॉर D हम निकाल लेंगे तो D हो जाएगा A बाई 3. दैट मीन्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 20 डिग्री. तो यहाँ से हमें A मिल गया, D मिल गया. देयरफॉर द एंगल्स आर
60 माइनस 20, ठीक है, ए माइनस डी मतलब 60 माइनस 20 40 डिग्री, फिर है 60 डिग्री और नेक्स्ट है 60 प्लस 20 दैट इज 80 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। जो लार्ज इफ इन एन ए पी T1 इक्वल्स टू लॉग ए बेस 10, Tn प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग बी बेस 10 एंड T2n प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग सी बेस 10, देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे आपको दिखाना है कि ए बी सी जो है वो किस में है, ए पी में है ना, जी पी में है ना, एच पी में है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है दैट T1 Tn प्लस 1 एंड T2n प्लस 1 दे आर इन ए पी। ओके, तो अगर ए पी में है तो हमारा कंडीशन क्या है, तो 2 इंटू Tn प्लस 1 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2n प्लस 1, ये हमारा कंडीशन है। ओके, अब हम इसका जो Tn प्लस 1 का वैल्यू है या T1 का वैल्यू है या T2n प्लस 1 का वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 Tn प्लस 1 है log b बेस 10, ओके, इक्वल्स टू log a बेस 10 c बेस 10, ओके। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए इसको हम लिख सकते हैं log b स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल्स टू log ac बेस 10। ये हमारा log का प्रॉपर्टी है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं log b स्क्वायर बेस 10 इक्वल्स टू log ac बेस 10, ओके। फ्रॉम हेयर अगर हम इन दोनों को log को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। अब ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगा, इफ़ a b c आर इन gp, ये gp का कंडीशन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किए सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JEE के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2023। 2024 के कैलकुलस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किया है, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैलकुलस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस फ्रॉम देयर 2013 टू 2023, बिकॉज कैलकुलस से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। आप कोशिश करिएगा कि कैलकुलस के पार्ट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।